नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई चर्चा में। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार दुलार देने के लिए और मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। मैं आप सभी का शुक्रगुजार और आपसे इसी तरह की प्रेम की अपेक्षा आगे भी करता रहूँगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आँखों से संबंधित विकार और रोगों के बहुत सारे केसेस मुझे अब कुंडली के माध्यम से देखने को मिलते हैं और बहुत सारे सीवियर केसेस भी हमें जो देखने को मिले। तो मैंने सोचा इस बारे में बात करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने की वजह से, दिन भर मोबाइल में लगे होने की वजह से, टीवी देखने की वजह से आँखों की बीमारियां तो हो ही रही हैं। डॉक्टर्स तो मना ही कर रहे हैं, जैसे हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, सभी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या किसी की कुंडली में जो आँख के रोग हैं, क्या वो परमानेंट है, क्या वो सीवियर है, खतरनाक है? तो अगर हमें ऐसा किसी की कुंडली में देखना है तो हम कैसा देख सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं बात करूंगा ज्योतिष के सरलतम सूत्रों से आप कैसे देख सकते हैं कि जो आँख के रोग हैं वो किस स्थिति में हैं और जातक के आँख के रोग को कैसे पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे, तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आँखों के रोग हमें देखने हैं क्या करना है उसके लिए। तो एग्जाम्पल के लिए चलिए मान लेते हैं, किसी भी लग्न के साथ मान लेते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली है। तो यहाँ 5 नंबर राशि सिंह राशि होगी और यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो जैसे मैंने बोला कि आपको देखना क्या है, दूसरा घर और 12वां घर। तो सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपकी दाईं आँख, राइट आई, और आपका 12th जो हाउस है वो आपकी बाईं आँख, लेफ्ट आई। तो अब आप समझ के, अगर आप दूसरा घर देख रहे हैं तो आपको दाईं आँख के बारे में पता चलेगा और बाईं आँख के बारे में आपको 12वें घर से पता चलेगा। तो अब देखना क्या है, तो जैसे अगर ये एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं जैसे एग्जांपल में इसका सेकंड हाउस की बात करें तो यहाँ 6 नंबर की राशि बनी है। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। इसका स्वामी ग्रह क्या है? बुध। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ हमने एक पट्टी बना रखी है। 6 नंबर मतलब कन्या राशि जिसका स्वामी ग्रह बुध। तो आपको किसकी स्थिति देखनी? पहले बुध की स्थिति देखनी है। बुध की स्थिति में क्या देखनी है, जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई ग्रह अगर अपने स्वराशि स्वराशि में हो, मित्र के घर में हो या उच्च के स्थिति में हो, अगर ये है तो वो ग्रह अच्छा परिणाम देने वाला हो जाता है। और अगर इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो रही हो तो और अच्छा प्रभाव देने वाला हो जाता है। तो यहाँ अगर हम कन्या राशि की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर आपका बुध जो है वो लग्न में जाके बैठ जाता है, तो लग्न में क्या है? बुध यहाँ पर सूर्य की राशि में हो गया। तो सूर्य और बुध क्या होते हैं? आपस में सम होते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, या फिर हम देख सकते हैं कि इसको मिटा देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम ग्रहों की बात करें तो अगर यहाँ पर बात करें जैसे बुध है, बुध की बात करें तो ये सूर्य के साथ सम होता है। शनि, शुक्र, राहु, केतु के साथ हो तो ये शत्रु होता है। तो अगर इस एग्जाम्पल से बात माने तो यहाँ समग्रह हैं, मतलब यहाँ पर व्यक्ति के आँख पर, दाईं आँख पे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है।
सम समस्या होगी। अगर कोई बुद्ध की दशा आएगी तो थोड़ी बहुत आँख में इरिटेशन, आँख लाल हो जाना, ऐसा कुछ होकर ठीक हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम मान लेते हैं, अब हम बाएं घर की बात करें तो यहाँ 4 नंबर राशि, 4 नंबर राशि क्या है? कर्क की राशि है, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा। तो हमें क्या देखना है? चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो अगर हम यहाँ मान लें कि चंद्रमा यहाँ आके बैठ गया है छठे घर में, तो छठे घर में बैठा चंद्रमा जो होता है वो अच्छा नहीं होता ज्योतिष में। कोई छठे घर त्रिक भाव होता है, छठे भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो वो अपने परिणाम खराब देता है। तो अगर यहाँ 6 नंबर में सॉरी 6 कह रहा हूँ, 4 नंबर में करास चंद्रमा अगर यहाँ है छठे घर में तो अच्छा नहीं है। तो इसके हिसाब से क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के जो लेफ्ट आई है उसमें कोई ना कोई समस्या हो सकती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर आपके दूसरे घर का स्वामी की क्या स्थिति है और 12वें घर के स्वामी की क्या स्थिति है। उसके अलावा हमें क्या देखना होता है, उसके अलावा एक सूत्र आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखना है कि अगर सेकंड हाउस में और 12th हाउस में सूर्य या चंद्रमा दोनों में से कोई बैठा हो, या दोनों ही बैठे हों, या दोनों अलग अलग घर में एक साथ बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को आँख से संबंधित समस्या हो सकती है। संबंधित मतलब कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसे व्यक्तियों को चश्मा जरूर लग सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठ जाता है, यहाँ चंद्रमा बैठ जाता है, तो सूर्य चंद्रमा दोनों क्या है? तेज ग्रह हैं। तो यहाँ बैठने से आँखों में, तो अग्नि तत्वी ग्रह हैं तो आँखों से संबंधित समस्या यहाँ दे सकते हैं। तो ये याद रखना है, चश्मा लग सकता है, सब चीज़ें ध्यान रखनी है।